नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल्स पर। जी हाँ, आर्टिकल्स एक ऐसी टर्म है। हम देखते हैं कि कक्षा 10वीं 12वीं से लेकर हमारे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें आर्टिकल्स पर क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। आर्टिकल्स वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो उसमें कंफ्यूज करती हैं। साथियों, इसके एमसीक्यूज़ पर हम सॉल्व करेंगे और उसमें एमसीक्यूज़ सॉल्व करने में हम ये भी देखेंगे कि कौन सा उसका ऑप्शन आ रहा है और वो ऑप्शन क्यों आ रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे एमसीक्यूज़ में सॉल्व करने में। साथियों, उससे पहले मैं सोचता हूँ कि आर्टिकल्स के विषय में हम थोड़ी सी जो हमारी जानकारी है, हम सभी लोग जानते हैं आर्टिकल्स के विषय में, उस पर थोड़ा हम अपडेट हो जाएं और उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे हमारी जो भी जानकारी है, अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो वो हमारा कन्फ्यूजन भी दूर होगा और हम अपनी जानकारी से अपडेट भी हो पाएंगे। साथियों, सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल्स की कि आर्टिकल क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आर्टिकल है क्या। तो साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल्स वो वर्ड है जो नाउन से पहले यूज किया जाता है। और यह क्या यूज किया जाता है, यह नाउन को ये शो करता है कि वह स्पेसिफिक है या जनरल है। मतलब स्पेसिफिक है, कोई विशेष है या जनरल है, ये शो करने के लिए नाउन की जो शो करने के लिए आर्टिकल्स का यूज हम करते हैं। साथियों, हम जानते हैं कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। सबसे पहले हम बात करें डेफिनेट आर्टिकल्स की। तो डेफिनेट आर्टिकल्स हम जानते हैं द होता है, और जो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो हमको मालूम है ए और एन होते हैं। पहले हम साथियों चर्चा कर लेते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स की। इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन है, इनका यूज जब ए और एन सिंगल टर्म्स है, मतलब सिंगल के लिए सिंगल बता रहे हैं, एक के लिए ए और एन, तो ये सिंगुलर और काउंटेबल, सिंगुलर और प्लस काउंटेबल जो नाउन होगा उसके लिए इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज किया जाएगा। और इसके विपरीत जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं उसमें डेफिनेट आर्टिकल्स में द आता है। द का यूज कहाँ किया जाएगा, ताकि बहुत सारे यूज हैं, उस पर हम अभी चर्चा करते हैं। साथियों, इस इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का यूज करने के लिए नाउन से पहले इनका जब उपयोग करते हैं तो किस जगह पर ए आएगा और किस जगह पर एन आएगा, इसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, नाउन का जो पहला वर्ड रहता है, पहला अक्षर रहता है, नाउन एक वर्ड खुद है, उसका जो पहला अल्फ़ाबेट रहेगा, अक्षर रहेगा, उसका उच्चारण, हम उसके अक्षर के किस पे बात कर रहे हैं, उसका साउंड, उसका प्रोनाउंसिएशन या उसका उच्चारण, जो अगर स्वर है, अगर उसका उच्चारण स्वर है तो उसके पहले एन का यूज आएगा। भले ही वो लिखा कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका उच्चारण स्वर है तो उसके लिए एन आएगा। एन का यूज कहाँ आएगा, उच्चारण अगर स्वर है, और अगर उसका उच्चारण व्यंजन है तो उसके लिए, अगर उसका उच्चारण मतलब जो नाउन है उसके पहले अक्षर का उच्चारण अगर व्यंजन है तो उसके लिए ए आएगा, और अगर स्वर है तो उसके लिए एन आएगा। साथियों, अब एक बात सबके दिमाग में आती होगी कि ऐसा ही रूल क्यों बना, जब दोनों का मतलब एक ही है, एक होता है ए और एन, जब दोनों का मीन्स एक ही है तो ए और एन दो अलग अलग क्यों बना है, क्यों स्वर में ये, क्यों व्यंजन में ये क्या मतलब, क्या इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई इसमें स्वर। अच्छा, एक बात ये भी आ सकती है कि ऐसा ही क्या होता है कि एन का यूज स्वर के साथ ही होता है और ए का यूज व्यंजन के साथ, इसका उल्टा क्यों नहीं होता, ये बात भी हमारे दिमाग में आती होगी। हमारे कई साथी ने ये क्वेश्चन किया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें लिया है, और इस पर भी हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथियों, क्या रहता है, कोई भी दो स्वर रहते हैं, कोई भी दो स्वर अगर हम उच्चारण करें उनका, तो उनका एक साथ उच्चारण करने में हमको दिक्कत होगी। जैसे एक हम शब्द लेते हैं, ही इज ऑनेस्ट, इसमें एच साइलेंट है, HONEST, ऑनेस्ट। अब चूंकि इसका उच्चारण हम देख रहे हैं, उच्चारण में आ शब्द आ रहा है, आ मतलब स्वर है, इसलिए स्वर है, इसके पहले क्या लगेगा, एन।
साथियों, जब भी हम किसी दो मतलब स्वर, अगर हम इसकी जगह ए लगाएं, अगर स्वर एनश से पहले हम ए लगाएं, तो हमको क्या है, दो स्वर को एक साथ बोलने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। आप बोल के देखिए, अगर मैं बोलूं ही इज ए ऑनेस्ट, तो थोड़ा सा रुक के बोलना पड़ेगा। ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट, मतलब आप इजीली बोल लोगे, उसको बोलने में दिक्कत नहीं होगी। नाउन रहता है, जब स्वर नाउन रहता है तो इसलिए उसके पहले ए के साथ एन और लगा दिया जाता है, तो एन हो जाता है। ए एन, ए के साथ एन और जोड़ देते हैं तो एन हो जाता है। तो उससे क्या है, बीच में जब व्यंजन एक अल्फ़ाबेट आ जाता है या एक अक्षर व्यंजन आ जाता है, तो हमको उसको बोलने में आसानी होती है। इसलिए ए और एन में यही डिफरेंस है कि स्वर के साथ एन लगाया जाता है और व्यंजन के साथ ए लगाया जाता है। अब साथियों, अब हम इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस एक दो वर्ड लेके कर लेते हैं कि किसके साथ क्या आएगा। साथियों, अब हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो हम इसमें ए और एन का यूज करने में देखो, हम दो शब्द लेते हैं जिनका पहला अक्षर यू है। पहला यूनिवर्सिटी और दूसरा अम्ब्रेला। पहला है यूनिवर्सिटी, दूसरा अम्ब्रेला। अगर इसमें हम देखें तो दोनों में ही पहला अक्षर आपका यू है, यूनिवर्सिटी और ये अम्ब्रेला। लेकिन चूंकि पहले इसका उच्चारण यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी मतलब इसमें आ रहा है या, यूनिवर्सिटी मतलब इसमें आ रहा है या, इसलिए इसके साथ क्या लगाया जाएगा, ए लगाया जाएगा। और दूसरा आपका दिख रहा है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब इसका पहला अक्षर उच्चारण में क्या आ रहा है, आ, जबकि लिखा इसकी स्पेलिंग वही है, दोनों की पहला स्पेलिंग दोनों के यू है, लेकिन इसके उच्चारण में पहला अक्षर यहाँ पे या आ रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ ए लगेगा। और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में चूंकि आ पहला उच्चारण आ रहा है, इसलिए अम्ब्रेला के साथ एन लगेगा। इसी प्रकार साथियों, और हम अक्षर ले लेते हैं। अब ये दो अक्षर, दो वर्ड है, हार्स और आवर। हार्स और आवर, इसमें दोनों में पहला अक्षर जो एच है, यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है। चूंकि यहाँ पर एच का उच्चारण हार हा आ रहा है, एच का पहला उच्चारण हा आ रहा है, हार्स। और यहाँ पर एच साइलेंट है, इसका उच्चारण कुछ नहीं आ रहा है, इसका पहला उच्चारण आ आएगा। और इसका पहला शब्द क्या, अक्षर क्या आएगा, आ आएगा। इसलिए एच ओ यू आर, और के साथ क्या आएगा आपका, एन आएगा। और यहाँ हॉर्स के साथ आपका ए आएगा, इसमें ए आएगा और यहाँ पर एन आएगा। इसी प्रकार के बहुत से वर्ड आएंगे जिसमें ए आएगा कि एन आएगा, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अभी एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, उस पर चर्चा हो जाएगी। अब हम आते हैं साथियों दी पर। साथियों, अब हम स्पेसिफिक नाउन के आगे दी का यूज करने पे बात करने जा रहे हैं। दी का यूज स्पेसिफिक नाउन से पहले होता है, और वहाँ जो नेचुरल ट्रुथ है उनसे पहले, उनके लिए उससे पहले दी का यूज होगा। हमारे जो सुपरलेटिव डिग्री का अगर यूज हो रहा है कहीं पर, उसके लिए उससे पहले दी का यूज होगा। और कोई भी अगर मान लो कई ऐसे भी सेंटेंस रहते हैं, कई वर्ड ऐसे नाउन आएंगे जिन पे ए एन का यूज होना चाहिए, लेकिन जब हम उनको स्पेसिफिक बना देते हैं तो उसके पहले भी दी का यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपसे। ये सेंटेंस है दिस इज अ बुक, मतलब यह एक पुस्तक है, इसमें आपका ए आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिक बना देंगे तो जैसे मैंने बोलूँ कि दिस इज ए बुक हो गया, लेकिन अगर स्पेसिफिक बना देंगे तो उसमें द का यूज हो जाएगा। जैसे मतलब एक सेंटेंस सिंपल है दिस इज अ बुक, लेकिन अगर स्पेसिफिक बनाने के लिए हम क्या बोलते हैं, दिस इज द बुक, मतलब यह पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है, विच यू गेव मी इन यस्टरडे, विच यू गेव मी यस्टरडे, मतलब जो आपने मुझे कल दी थी। उसको स्पेसिफिक बनाने के जब सेंटेंस स्पेसिफिक हो गया तो उसमें हमने एक ही जगह फिर का यूज कर देंगे, दी का यूज करते हैं। साथी हमारे कुछ साथी ये क्वेश्चन करते हैं कि इसको दा बोल लेते हैं कि दी बोलते हैं, मतलब इसको प्रोनाउंसिएशन दा होगा कि दी होगा।
तो उनको मैंने उनको बताया भी और आपसे भी चर्चा करने जा रहा हूँ कि दा का इसको कब दा बोलेंगे और कब दी बोलेंगे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों, अगर हमारा नाउन जिसके पहले हमको यूज करना है अगर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट अगर नाउन है तो उससे पहले इसको बोलेंगे दा, और अगर हमारा वाउल नाउन है तो उससे पहले हम उसको दी बोलेंगे। कॉन्सोनेंट नाउन है तो दा बोलेंगे और वाउल नाउन है तो दी बोलेंगे। साथियों, अब हम चर्चा इस बात की कर लेते हैं कि दा का उपयोग कहाँ नहीं होता है वो तो चर्चा हमने कर ली, लेकिन कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर दा का उपयोग नहीं होता। साथियों, जब भी सब्जेक्ट की बात होती है, जब सब्जेक्ट आता है जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, तो उनसे पहले दा का यूज नहीं होता। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हम दा का यूज नहीं करते। दूसरी हमारी लैंग्वेज अगर हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू, फारसी वगैरह जो भी लैंग्वेज है, इनसे पहले भी जनरली दा का यूज नहीं किया जाता। स्पेसिफिक केस में होते हैं ऐसे, जनरली दा का यूज नहीं किया जाता। दूसरी हमारी जो कंट्री रहेंगी, कंट्री जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है या रसिया, जो भी कंट्री है हमारी, तो कंट्री से पहले भी दा का यूज नहीं किया। हमारे स्कूल कॉलेज वगैरह के जो नाम हैं, और अगर उनका नाम है उनका यूज हम करें तो उससे पहले भी हम दा का यूज नहीं करते। सबसे पहले हम पहला एमसीक्यू लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। इसमें 4 ऑप्शन आपके, पहला ऑप्शन ए है, सेकंड ऑप्शन बी एन है, थर्ड ऑप्शन डी है और फोर्थ ऑप्शन नो आर्टिकल्स। साथियों, ये नो आर्टिकल्स पर अभी थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा। इसको जीरो आर्टिकल्स भी बोलते हैं। कहीं कहीं ये टर्म्स आती है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल मतलब जहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। ए एन डी तीनों आर्टिकल्स जहाँ पर यूज नहीं होते, और तो उसको बोला जाता है जीरो आर्टिकल्स, या इसमें हम नो आर्टिकल्स भी बोल सकते हैं। ये यहाँ पर चौथा ऑप्शन है। साथियों, इसमें कॉपर इज ए यूजफुल मेटल और ये 4 ऑप्शन दिए हैं। साथियों, हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का जहाँ यूज होता है एज ए नाउन, तो वहाँ पर आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का यूज होगा तो यहाँ पर जीरो आर्टिकल आएगा, मतलब इसका डी ऑप्शन, नो आर्टिकल रहेगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा, ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वी लाइक फिल इन द ब्लैंक्स और क्रिकेट। वी लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी 4 ऑप्शन है हमारे, ए एन डी और नो आर्टिकल्स, 4 ऑप्शन। इसमें भी साथियों क्या है, ये नाउन जो दिया इसमें क्रिकेट, कोई भी गेम्स वगैरह के जो नाम रहते हैं, गेम्स वगैरह के नाम रहेंगे तो उनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आता, वो भी जीरो आर्टिकल्स में ही काउंट होता है। तो यहाँ भी नो आर्टिकल वाला ऑप्शन ही आपका आएगा। इसलिए चारों में से इसमें भी ऑप्शन आपका डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसमें हम क्रिकेट के अलावा और भी कोई गेम्स का नाम अगर आता है, वी लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल वगैरह जो भी नाम आएंगे, तो उनसे पहले अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसमें आपका जीरो आर्टिकल आएगा, उसमें कोई आर्टिकल नहीं। साथियों, हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, मतलब इस नदी का पानी गंदा है। अब ये चूंकि इसमें 4 ऑप्शन हमारे दिए हैं, ए एन डी और वो नो आर्टिकल्स, चारों ऑप्शन सारे, उसमें चारों ऑप्शन यही रहेंगे, ए एन डी एंड नो आर्टिकल्स। साथियों, अब हम ये वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर कौन सा वाटर, सिंपल वाटर नहीं है, वो इसको स्पेसिफिक बना दिया गया। मतलब कौन सा वाटर ऑफ दिस रिवर, मतलब इस नदी का पानी। अब कौन सी स्पेसिफिक नदी के पानी को डिफाइन कर रही है ये क्वेश्चन, ठीक है। वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, इसलिए स्पेसिफिक हो गया है। स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक केस में हम क्या यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन दा आ जाएगा फर्स्ट वाले इसमें, क्योंकि चूंकि वाटर को हम स्पेसिफिक हमने बना दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन यू प्ले फिल इन द ब्लैंक्स पियानो, मतलब क्या तुम पियानो खेल सकते हो या बजा सकते हो। इसमें क्या है, इसमें भी किसकी बात हो रही है, खेलने की, स्पेसिफिक, इस पर भी केस स्पेसिफिक चला गया। पियानो, स्पेसिफिक पियानो के विषय में बात हो रही है कि आप उसको बजा सकते हो या खेल सकते हो कि नहीं। इसलिए ये चूँकि ये भी स्पेसिफिक केस है, इसलिए ये पियानो स्पेसिफिक में आ गया, इसलिए अपन इसमें भी दा का यूज करेंगे। इसमें भी आर्टिकल सी वाला आया दा। साथियों, हम नेक्स्ट एमसीक्यू पर चर्चा करते हैं। लायन इज ए फेरोसियस एनिमल, मतलब
लाइन क्या है? लाइन है एक फेरोसियस एनिमल, मतलब अग्रेसिव टाइप का, जो एक कहते हैं खूंखार टाइप का जानवर, एनिमल जानवर है। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? ए, एन, दी और नो आर्टिकल्स। इसमें से क्या आएगा? क्योंकि हम एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल एक सिंपल चीज़ हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें अगर ये वर्ड जोड़ दिया हमने फेरोसियस, साथ ही इसमें लाइन के साथ फेरोसियस वर्ड जोड़ दिया जो एडजेक्टिव है, तो इसलिए एडजेक्टिव वर्ड जो आ गया तो इससे क्या हो गया? एक स्पेसिफिक लाइन हो गया, स्पेसिफिक एनिमल हो गया। लाइन तो है, एनिमल तो है, लेकिन क्या स्पेसिफिक एनिमल हो गया। इसलिए स्पेसिफिक के लिए फिर क्या हम जानते हैं, स्पेसिफिक के लिए दी का यूज होता है। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन आपका सी वाला ऑप्शन डी आएगा। और नीचे जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत से कंपटीशन एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने इसको लेना उचित समझा। एन इज फिल इन द ब्लैंक्स इनडेफिनिट आर्टिकल, ए एन डी में से यही है। एन इज इनडेफिनिट आर्टिकल, इसमें क्या आएगा बीच में? ए आएगा, एन आएगा, दी आएगा या नो आर्टिकल्स आएगा? साथियों इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। एन इज एन इनडेफिनिट, इन इसमें क्या है? बोलने में प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है? ई, इनडेफिनिट। तो ई क्या है? स्वर है, तो चूंकि स्वर है इसलिए इसमें इसके पहले ये स्वर है तो इसके पहले क्या आएगा? एन आएगा। इसलिए इसमें भी कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? एन। एन इज एन इनडेफिनिट आर्टिकल, इसमें भी क्या आ जाएगा? आपका एन आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका दी आ जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइट कम्स फ्रॉम द सन, मतलब लाइट कहाँ से आती है? सन, सूर्य से रोशनी आती है। इसमें चारों ऑप्शन हमारे ए, एन, डी एंड नो आर्टिकल्स दिए हुए हैं। अब साथियों हम लाइट के विषय में अगर बात करें तो लाइट क्या है? अनकाउंटेबल और इनडेफिनिट नाउन है। अनकाउंटेबल है और इनडेफिनिट है। चूँकि अनकाउंटेबल इनडेफिनिट है इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इसलिए इसमें नो आर्टिकल आएगा। नो आर्टिकल वाला हमारा जो कॉलम फोर्थ ऑप्शन है वो आएगा। हाँ, हम चाहें तो इसमें सम या हमारा लिटिल वर्ड्स वगैरह यूज कर सकते हैं अगर हमको उसकी शो करना हो तो। लेकिन यहाँ पर जो चार ऑप्शन है इसमें ए, एन, डी और नो आर्टिकल्स में से, इसमें से कोई भी आर्टिकल उसमें हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनडेफिनिट और अनकाउंटेबल है, इसलिए हमको इसमें नो आर्टिकल यूज करना रहेगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच इज फिल इन द ब्लैंक्स हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का, भारत का हाईएस्ट माउंटेन, मतलब सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई वाला, सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? तो हम जानते हैं पहला चारों ऑप्शन वो ए, एन, डी एंड नो आर्टिकल्स है। अब इसमें चूंकि फिल इन द ब्लैंक्स से पहले हाईएस्ट वर्ड यूज किया गया। हाईएस्ट मतलब ये होता है हाई का सुपरलेटिव डिग्री, हाई, हायर और हाईएस्ट। और हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि कोई भी अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज हो, सुपरलेटिव डिग्री हो तो उससे पहले हमेशा दी का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग हुआ है, इसलिए उससे पहले दी ऑप्शन आएगा, हमारा सी वाला ऑप्शन दी यहाँ पर आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स हिस्टोरिकल टाउन, मतलब भोपाल एक ऐतिहासिक शहर है। अब चूंकि हिस्टोरिकल टाउन में पहला वर्ड, अब हम देखें नाउन को, हिस्टोरिकल नाउन को देखें तो इसमें पहला शब्द क्या, पहला अक्षर प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है? हा। हिस्टोरिकल पहला अक्षर क्या आ रहा है? हा। हा मतलब ये हमारा व्यंजन है, इसलिए व्यंजन से पहले हम जानते हैं क्या लग जाएगा? ए और एन में से व्यंजन से पहले हमको ए लगाना रहेगा, इसलिए इसमें ए आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर शर्मा इज फिल इन द ब्लैंक्स MLA। अब हम जानते हैं कि ये क्या वर्ड है? MLA विधायक के लिए कहा जाता है MLA, लेकिन इसमें बोलने में क्या आ रहा है? ये लेखा अक्षर जरूर एम है, एम, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है बोलने में? एम, ए चूंकि स्वर है इसलिए स्वर से पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर? एम। इसलिए बोलने हमको प्रोनाउंसिएशन देखना है, हमको अक्षर लिखा हुआ नहीं देखना, हमको प्रोनाउंसिएशन देखना है उसका, क्योंकि बोलने में एम को क्या बोलेंगे? ए आ रहा है बोलने में, इसलिए इससे पहले क्या लगेगा? एम। साथियों इस प्रकार हमने अलग अलग तरह के आर्टिकल्स का यूज इसमें अलग अलग तरह के एमसीक्यूज लेके करने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि इससे आप कुछ हद तक आपकी समस्या सॉल्व हो पाएंगी।
और क्योंकि समय कम रहता है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम MCQs नहीं ले सकते, लेकिन इसी तरह के और क्वेश्चंस लेकर आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारे सभी प्रकार की TET एग्ज़ाम के लिए और CTET एग्ज़ाम के लिए, MPTET वगैरह सभी अदर स्टेट के जो TET एग्ज़ाम उन सब के लिए उपयोगी है। और उसके अलावा भी अदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम रहते हैं सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। साथियों, इसी प्रकार शिक्षा विभाग की खबरों को लेकर और ये हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरा उन साथियों से फिर से निवेदन है जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब करें। और साथियों, कमेंट्स करके ये बात ज़रूर बताएं अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन है वो बात आपकी मुझ तक जरूर पहुँचनी चाहिए। आपको कोई बात ऐसे लग रही है कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है तो आप वो भी निसंकोच कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुँचा सकते हैं, जिससे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसमें कुछ सुधार कर सकूँ। धन्यवाद, जय हिंद।